ये तो सही बात बोला, इतना नाम देगा हमको ही सब। अरे तो पूरा भाई भर का फौज होता है, हाँ हाँ करके पीछे पड़ गए। तो हम कहेंगे ना ये अपने छोटे भाई बहनों को हम अकेला पढ़ने नहीं देंगे। तो पहले हमने सोचा कि भाई दिन आप देगा सबको, कहेगा सर कि छोट मोट टीचर है इसलिए सस्ता पड़ा है। हम कहेंगे सबसे एक काम करते हैं, पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बना, पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बना। उसके बाद आपकी फीस के लिए लड़ाई लड़े। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह एजुकेशन सस्ता कर दो, ये नहीं ले पूरा देश का सिस्टम, सरकार सिस्टम लगा हुआ है महंगाई कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सदरा आटा महंगा हुआ, दाल महंगा हुआ, सिलेंडर महंगा हुआ, गैस महंगा हुआ, कपड़ा, गाड़ी, घोड़ा, जूता, चप्पल सब महंगा हुआ। लेकिन हम आपके लिए खड़े हैं, वादा देते हैं पढ़ाई महंगा नहीं होने देंगे। और इस बिहार की धरती से बोल रहे हैं क्रांति यहीं से शुरू होती है। बुद्ध हो चाहे महावीर स्वामी या महात्मा गांधी, हमने जो ठा लिया वो करके दिखाएंगे। और ये किसी के अंदर हम किसी के हाथ में आप लोग का भविष्य खेलने नहीं देंगे। और आप लोग का साथ तो हमेशा रहता है। और जो लोग ज्यादा फीस लेते हैं ना, उनको थोड़ा सा आईना दिखाइएगा कि आपके अंदर का सूखा पल लगा हुआ है, क्या कि है कि आप फीस ले रहे हैं कि नहीं भाई। पढ़ाने अब एक बात बताओ, ज्यादा फीस लेने के लिए थोड़ा डिजाइन कर दिया गया, करते क्या कि हम 40 को लेकर को पढ़ा रहे हैं, पेंटिंग सिखा रहे होगा भाई, पेंटिंग सिखा रहे होगा कि 10 को बाहर और किसी का ना पड़ेगा। तो जो फिजिक्स देखने जाता है तो 1000 आदमी के बीच में फिजिक्स देख के आएगा, खूब बताएगा धुरंधर में हई हुआ हल हुआ। अब जब तुम पढ़ा टीचर आएगी तो दूसरी क्लास में से जाएगा पाए हमारा मुझे नहीं दिया, ये कौन बात है भाई? नहीं बात को बना चाहिए कि क्लास में बैठे बच्चा अगर रेगुलर क्लास किया है और अगर उसे समझ में नहीं आया, सारा गलती टीचर है भाई। नहीं रेगुलर क्लास करके अगर फेल हो गया, सारा गलती किसका है? टीचर का। हम लोग अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं, ये बहुत खराबी है। जिस स्कूल में ज्यादा बच्चे जिस स्टैंडर्ड में फेल होते हैं, उस सब्जेक्ट में पर टीचर से नीचे है। दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाना, इससे आसान काम कोई नहीं। टेबल कुर्सी सब मिलेगा, कंफर्म का सब चला जाएगा। जिसको लगता है पढ़ाना टफ है उसे कहिए चलो खेत में कुदारी लो, आज गर्मी का दिन आ गया, चलो अभी गेहूं काटिया चलो, स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे 15-20 दिन में सब जगह कंप्लीट हो जाए। तभी उनसे कहो कि तो 1 बीघा खेत काट दो, गेहूं काट, तब तो पता चलेगा कि एजुकेशन क्या है कि नहीं। ये बड़े बड़े तालिकाओं ऊंची इमारतों में रहने वालों को क्या पता है कि गेहूं चावल ये खाना खा के बर्बाद कर देते हैं और कहते हैं कि नॉट टेस्टी। उन्हें पता क्या कि किसान को उगाने में क्या है। लेकिन इस देश में किसान का कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें तो किसान के लिए काम करना है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि एजुकेशन फील्ड में हमें फौज में जाना था, एजुकेशन में तो कभी आना ही नहीं था, समझ रहे हैं? तो हमें मेन जाना था कहाँ पे? फौज में। हम आज भी एजुकेशन में बस इसलिए खड़े हैं ताकि आप लोग की फीस कोई न बढ़ा सके, वरना हमें अभी भी एजुकेशन के लिए हमें जाना है किसानों के लिए। हम बस इसलिए रोक के रखे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे पढ़ाई हुए बच्चे अब पढ़ाना चालू करें। और अब ये देखकर बड़ा खुशी होती है कि अब हमारे पढ़ाए हुए लोग ये पढ़ाना चालू कर दिए हैं। ऐसे लोगों को हमेशा हम सम्मान करते हैं, हम अकेले क्या ही कर सकते हैं। हम अभी भी बोलते हैं, इस मंच से भी बोलते हैं, आपको टीचर नहीं बनना था, आपको पढ़ाना पसंद भी नहीं है। और लोग कहेंगे कि तुम पढ़ो तो क्या पूछ सकते मतलब नहीं। हमें आज भी केवल और केवल इसीलिए पढ़ाते हैं और हम केवल इसीलिए खड़े हैं ताकि कोई आदमी ज्यादा फीस न कर सके। एक आदमी आपको फोटो वीडियो भेजेगी कि देखिए सर यहाँ आपको 4000 रुपये में कोटा में एसी वाला रूम दिखा रहा था, हमको यही 15,000 का कोई बाकी नहीं था। अब सब लोग सफाई दे रहे हैं कि कहाँ ज्यादा फीस है। ये कहाँ थी आज से 5 साल पहले? 5 साल पहले वाला सिनेमा दिखा दीजिए, किसने मजबूर कर दिया आपको?
पड़ता है। आप आँखी बराबर रूम लेकर रहते होंगे, जिस बेड पर आप सोते हैं हॉस्टल में उससे बड़ा आँखी होता है। तो मरणासन से छोटे बेड लेकर आप पढ़ते होंगे, कितना चार्ज लेता है आपको आइडिया लग गया होगा? चार्ज लेते हैं लेकिन नहीं लेते हैं? तो सोचिए एक संस्था चलाने के लिए लेते होंगे कि नहीं? तो ऑनलाइन की जो चार्जेज हैं, ऑनलाइन से कंपेरेटिवली ज्यादा होने का एक रीजन बस यही है कि इतना बड़ा चार्ज, अगर सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट एक व्यवस्था करती और एक विलेज बसा देती, स्टूडेंट विलेज, विद्यार्थियों के रहने के लिए विलेज, अब कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी गवर्नमेंट को। साइड में कहीं रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के साइड में 10-5 एकड़ जमीन लेते और किसी को कह देते कि भाई आप यहाँ हॉस्टल बनाइए, 1000 रुपया फीस लीजिएगा बच्चों से, उससे ज्यादा नहीं, कुछ से कुछ ले लेता है, कुछ से कुछ, बेचारा परेशान हो जाता है। आप बताइए तकलीफ होता है कि नहीं आपको? देखो जिसके पास पैसे वो गुलामी में भी किसी को दिक्कत नहीं थी। गांधी जी उस समय भी लंदन पढ़ने गए थे और गुलामी में ही ताज होटल बना था। तो भैया जिसको पैसा है उसको तो नरक में दिक्कत नहीं। दिक्कत इस बात की है कि गरीब इंसान नाम दिया जाता है। तो अगर कोई स्टूडेंट विलेज होता जहाँ ये होता कि गवर्नमेंट जगह दे देती, आप यकीन कीजिए इतना सस्ता पढ़ा देते कि आप दंग रह जाते। अभी एक टीचर है आप लोग बोल रहे हैं सर इतना सस्ता है, आप यूपीएससी दे रहे हो उतना में तो कोई किसी को मारे नहीं, हाथ ना तोड़े उतना में। ये वहां टैटू काय बना लीजिए। देखो लड़के लोग अब ध्यान से सब हल्ला नहीं करो, मेरा गला बच जाएगा। आप इतने लोग मिल के 5,000-7,000 लोग चिल्लाओगे, हम अकेले क्या करें, माइक भी जवाब दे देंगे। यूनिटी बहुत ज्यादा होती है ना, लेकिन आप स्टूडेंट लोग समझिए ध्यान से, कई बार आपकी यूनिटी जब साथ आती है तो गवर्नमेंट तक को अपने डिसीजन पीछे लेना होता है। ये 2022 का समय हम आपको बता रहे हैं जब 3.5 लाख बच्चों के रिजल्ट में धांधली हुई थी। 3.5 लाख बच्चों के साथ हम लोग को कहा गया चुपचाप बैठ जाइए, लेकिन हम लोगों ने चुपचाप बैठे नहीं और इतना लंबा लड़ाई लड़ना पड़ा था, कई लोग केस मुकदमा हुआ, लेकिन वो 3.5 लाख बच्चों का रिजल्ट वापस रिवाइज हुआ। वो किसके वजह से? आप लोग के वजह से। हमारे अपने में कौन जाता गवर्नमेंट पुलिस बताएगी समझ देगी, लेकिन उसको बताएगी, उसके बाद सब नहीं छोड़ेगा, है कि नहीं? अब हमें क्या करते हैं, हम अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी किसी खेत में जाएगा, हम किसके लिए लड़ते हैं? आपके लिए। लेकिन याद रखिएगा एक लड़ाई आपके अंदर चल रही होगी, आपके अपने मन से। आप अपने आप से डेली लड़ रहे होते हैं, आपका एक हिस्सा यह कर रहा होता है कि पढ़ाई करना है, गलत आदतें छोड़नी है, टाइम नहीं बर्बाद करना है, लेकिन आप ही के अंदर चाहे वो लड़का हो या लड़की जो पहले से आदतें चल रही हैं, थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया चला लेते हैं, थोड़ा घरे बात कर लेते
जाते हैं, थोड़ा टहल के आ जाते हैं। ये सब चीजों से आप साथ में लड़ रहे होते हैं। इसके अलावा एक स्टूडेंट को उसके घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हर घंटे से तोड़ रही होती है। जब महीने का 20-25 तारीख आता है तो एक बच्चा ये नहीं सोचता कि हमें पढ़ना क्या है, उसको टेंशन होता है 1 तारीख को मकान मालिक दरवाजा खटखटाएगा, क्या पता पापा पैसा भेज पाएंगे कि नहीं भेज पाएंगे, क्या पता कहीं मम्मी पैसा जो भेजी है अपना गहना गिरवी रख के तो नहीं बेचती, कहीं अपने पिताजी ने खेत गिरवी रख के तो नहीं भेज दिया। इतनी तकलीफ से एक बच्चा पढ़ता है और थोड़े थोड़े 2-4 फालतू दोस्तों के चक्कर में उसके ये सारे सपने टूटने लगते हैं। उसको उस समय पता नहीं चल रहा होता। जब आप गलती कर रहे होते हैं तो पता नहीं चलता है, और तब जब आपको पता चलता है तो बड़ी देर हो जाती है। समय और समझदारी बड़ी ऊटपटांग चीजें, दोनों एक साथ नहीं आती है। और सफल इंसान वही है जिसको समय और समझदारी एक साथ आ जाए। एक साथ अगर दोनों आ जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को पहचानिएगा, ऐसे दोस्तों को चिन्हित कीजिएगा। ये हकीकत में आपके दोस्त नहीं, ये दीमक जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में रोकते हैं। कहता है बच्चा कि हम ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। अरे तुम ग्रुप में बतिया रहा है, ग्रुप में पढ़ नहीं रहा है। ग्रुप स्टडी अगर पढ़ाई के लिए हो रही है तो बेस्ट है, लेकिन बैठ के बकैती कर रहे हो तो गलत है। इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहिए। सोचिए आपके घर में आपने जितने बच्चे हैं, इसमें मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जिनका अगर 2 मंथ का किराया मकान मालिक एक साथ मांग दे तो नहीं दे पाएंगे। इसमें मेजॉरिटी लड़के लड़कियां ऐसी होंगी। बाबू आपके पास है क्या खोने के लिए? खेत बिक चुका होगा या गिरवी रखा गया होगा, माँ के पास गहने नहीं होंगे तो गिरवी पड़े होंगे, पिताजी को आराम करने की उम्र में आपको मेहनत करके पैसे भेज रहे होंगे। क्या है आपके पास खोने के लिए? कुछ नहीं है आपके पास खोने के लिए। और नसीब ने आपको क्या दिया है? विरासत में आपको खानदान से क्या मिला है? केवल दुआएं मिली है और चलनखोर पटीदार। इसके सिवा क्या मिला है? कुछ मिला है? नहीं मिला है। एक बहाना चाहिए उनको आपके पूरे किए घर पे पानी न फेर दे तो आप कहिए, बस एक बहाना चाहिए आपको। और लड़की लोग बाप हो बाप, आपको तो अपनी परीक्षा बैठा दे, इनको बस चले तो सच बता रहे हैं, इनको बस चले तो बैठा दे सकता। इसलिए हम बार बार लड़की लोग से कहते हैं कि पूरा समाज एक गलती के इंतजार में है आपकी, तो हम गलती मौका खाएंगे, हम ऐसा कुछ काम ही न करें। नहीं समझा गया? गांव में जो सबसे ज्यादा रिश्तेदार में बोलता है ना, ओकरे जाके ज्यादा प्रणाम करना है। तू बाप अम्मा का ध्यान रखना, तुम हमको सबसे ज्यादा टॉर्चर किया है कि नहीं? जब बारिश होती है तो बेवकूफ इंसान आसमान को गालियां देता है, समझदार इंसान छाता लगा के काम करते रहता है कि नहीं? तो अभी समाज चाहे कोई कुछ भी बोले, हम वो काम ही नहीं करेंगे कि हमारा ऊपर उंगली उठाए, है कि नहीं? भाई तुम भी पूछ रहो, जिस दिन आप अफसर बन जाइएगा, जिस दिन आप डीएम, एसपी, डीएसपी, एसडीएम बन जाइएगा, किसी की हिम्मत है कोई बोल दे? लेकिन याद रखिएगा, स्पेशली लड़की लोग को बोलते हैं, लड़का लोग आप लोग भी सुनिए ध्यान से, लड़की लोग आप लोग को उलझाने का प्रयास किया जाएगा बिना मतलब के बातों में। आप कभी मत उलझिएगा, बस 2 चीज पे ध्यान दीजिएगा, पढ़ लिख कर फाइनेंशियल फ्री होना, पढ़ लिख कर फाइनेंशियल। दुनिया का कोई इंसान जो आज ताकतवर बना है वो फाइनेंस पे कंट्रोल रखता है, फाइनेंस पर कंट्रोल रखता है। अगर जंगल का राजा बनना है तो ताकतवर बनो, जंगल में ताकत की पूजा है, लेकिन सोसाइटी में जिसके पास फाइनेंस एंड एजुकेशन है उसके पास सब कुछ हो जाता है। देखिए आज का जो दौर है उसमें पैसा जितना मायने रखता है कि अगर पैसा नहीं है तो एजुकेशन ही नहीं मिलेगा। आज के दौर में यदि पैसा नहीं है तो एजुकेशन मिलेगा ही नहीं। अब आप कहिए कि एजुकेशन जरूरी है, भैया एजुकेशन लेने के लिए भी पैसा चाहिए, नहीं समझे? तो याद रखिएगा एक चीज, लड़की लोग खास करके समझिए और लड़का लोग, कुछ लोग बहुत सक्सेस हो गए और वो नहीं चाहते कि बाकी लोग सक्सेस हो। हर जगह जड़नखोरों की तो कमी है नहीं, तो लड़का लड़की दोनों को एक ट्रैप में फंसा दिया। कैसे ट्रैप में फंसाया समझना ध्यान से। जो सक्सेस हो गए लोग, उन लोगों ने एक बहुत बड़ा ट्रैप लगा। उनको लगा कि सबसे दौड़ में आगे पहले, गुरु से पहले इनको
रोको, इनके पीछे थोड़ी सी महिला है और महिलाओं ने भी मेहनत करके पुरुषों की बराबरी करने का प्रयास कर रही है। बहुत हद तक उन लोग ने बहुत अच्छा काम किया। तो उनको दिख गया कि पहले पुरुषों को रोको और फिर किसको रोको, महिलाओं को। तो पुरुषों से कह रहा है शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। खाली बात तोरे पता है, वो बकलोल है, उन्हें तेरे पता है कि शिक्षा जरूरी है, उन्हें बाकी लगा उठा ठेक है। शिक्षा जरूरी है। अपने पैसा अपने अंदर को नहीं लेके बैठा है, पैसा अपने घर में पैसा बैठा है, 5 गो 4 व्हीलर भेज ले, 20 तल्ला का मकान रख ले, 10 एकड़ जमीन रख ले, 5 गो फैक्ट्री रख ले और कहता है शिक्षा जरूरी है। रे बबुआ, ते धरेगा पैसा और हम लोग का लड़का नहीं, भाई भाई सब शिक्षा के रूप में शिक्षा नहीं है। आप ना देगा तुमको, आप लोग बच्चा लेकर लगता है कि शिक्षा के बैठ के आप एक को लेकर से कहता है बैठ के डिबेट में तनी बात पास करके देखो, तो क्या शिक्षा के दावे ना दे रहे हैं, ये बोला का नहीं समझ गया। शिक्षा जरूरी है, पैसा को सिक्योर रखता है, संस्कार को सिक्योर रखता है। समझा गया कि नहीं आ गया? तो पुरुषों को रोकना चाह रहा है किस चीज के लिए? पैसों का मत आओ, पैसों पे मत आओ भैया। शिक्षा जरूरी है, हमें संस्कार देता है, शिक्षा जरूरी है, हमारे अंदर गंभीरता लाता है, शिक्षा जरूरी है नो डाउट। लेकिन वो रोकना क्या चाह रहा है पता है? आपको वहां तक नहीं पहुंचना चाह रहा, वहां तक आप मत पहुंच सके। देखिए एक घोड़ा होता है, घोड़ा, तो घोड़ा के लिए लगाम जरूरी है या नहीं है? लेकिन ज्यादा जरूरी लगाम या घोड़ा है तो दोनों, लेकिन घोड़वा रहेगा तभी ना लगाम लगाएंगे। यस सर। घोड़े में नहीं रहेगा तो लगाम लेके भागेंगे कोई। तो लगाम घोड़े को डिसिप्लिन सिखाता है, डायरेक्शन देता है। डिसिप्लिन एंड डायरेक्शन कौन दे रहा है? लगाम। ले भैया घोड़ों को जरूरी है, आप ध्यान से समझिए, हम आपको बताते हैं। जो फाइनेंस है ना, फाइनेंस पैसा, वो वही घोड़ा है। और जो आपका एजुकेशन है उस घोड़े के ऊपर लगाम है। तो अगर आपके पास पैसा भी है और शिक्षा भी है तो आपके पास घोड़ा और लगाम दोनों रहेगा। आप तमीज से बात करेंगे पैसा होने के बावजूद, डिसिप्लिन से रहेंगे पैसा होने के बावजूद। समझाया मिलेगा नहीं? तो इन दोनों में एक की कमी होगी तो देखना कैसे। घोड़ा क्या है? पैसा। तो कई आदमी के पास पैसा आ जाता है लेकिन शिक्षा रूपी लगाम नहीं होती है, तो दिन रात घमंडे में हम कौन चीहरे तो ऐसा वैसा। अरे बिहार में सबसे ज्यादा, बिहार में अगर किसी का 5 लाख रुपया हो जाए तो अंबानी को धक्का मार देगा। पैसा नहीं है ये एक समस्या है, पैसा आ जाता है तो ऐसे चलता है, ये दूसरी समस्या है। ऐसा ऐसा उठेगा तो इसका कोई हल नहीं। तो पैसा के साथ साथ क्या जरूरी है? एजुकेशन। तो पैसा और एजुकेशन दोनों जरूरी है कि नहीं? आप इसको उल्टा करके देखते हैं कि अगर केवल पैसा आ जाए, जरूरी दोनों है, लेकिन हम थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं। सोचिएगा जरा से, आवाज नहीं आ रहा? आवाज को क्या हो गया जी? आवाज आ रहा है? ये देखिए आवाज को क्या हो गया? पैसा इधर लगाना है, इधर बंद कर दिया। पैसा से बात आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आवाज ठीक करा रहे, आवाज आ रहा है? ऐसा नहीं करना, एक साथ बोलो नहीं सर। आवाज अगर नहीं, आवाज जा रहा होगा तो हाथ उठाइए, पीछे वाले लोग हाथ उठा दीजिए।